पिछले वीडियो में हम लोग 2025 का जो मॉडल पेपर रिलीज किया था उसके क्वेश्चन को देखे हैं। अब हम लोग जो है 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसीमा, बी में है इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, सी में है एज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन और डी में है इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसीमा। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो 1 है कि नहीं? तो ए इज द करेक्ट आंसर। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के यूज को हम लोग देखें। आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। सेकेंड नंबर के क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के एम्प्लीफिकेशन को कौन से मेथड से हम लोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, बी में है ट्रांसफेक्शन और सी में है पीसीआर और डी में है माइक्रो प्रोपोगेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। PCR is used for the amplification of nucleic acid। ठीक है, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे और थर्ड के क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है? एट व्हाट pH इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय बेसिलस थुरिनजेनेसिस बिकम एक्टिव। तो इसमें पहला ऑप्शन है एसिडिक पीएच, एल्केलाइन पीएच, न्यूट्रल पीएच और डी में है फर्स्ट एसिडिक देन एल्केलाइन पीएच। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एल्केलाइन पीएच। ठीक है ना? एल्केलाइन पीएच में ही ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाता है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है इसको समझने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। आरएनए इंटरफ्रेंस इज यूटिलाइज्ड टू प्रिवेंट नेमेटोड इन्फेस्टेशन इन टोबैको प्लांट बाय विच वेक्टर आर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस। किस वेक्टर को यूज करके हम लोग नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका बैक्टीरियोफेज है, रेट्रोवायरस है, ई कोलाई है और एग्रोबैक्टीरियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एग्रोबैक्टीरियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे और 5 को देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है हाउ मेनी वैराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। इसमें से कितना वैरायटी है डॉक्यूमेंटेड जो इंडिया में ग्रो किया जाता है? तो 27 वैराइटीज है बासमती राइस का जो इंडिया में ग्रो किया जाता है। इजी क्वेश्चन है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखना है। 6 नंबर की ओर हम लोग बढ़ चले हैं और 6 नंबर के आंसर को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ डीएम रिसर्च, जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में? तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी में है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सी में है जीईएसी और डी में है इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नेम ऑफ रामदेव मिश्रा इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड ऑफ रिसर्च। नेम ऑफ रामदेव मिश्रा इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड ऑफ रिसर्च? पहला है इकोलॉजी, बी में है बायोटेक्नोलॉजी, सी में है ग्रीन रिवॉल्यूशन और डी में है जेनेटिक्स। तो जब आप इकोलॉजी वाला जब आप यूनिट खोलिएगा तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का फोटो है जो है हमारे रामदेव मिश्रा। तो ये किससे रिलेटेड है? इकोलॉजी से। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे HIV अटैक ऑन विच वायरस। ठीक है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो HIV किस पर अटैक करता है? पहला ऑप्शन है बी सेल, बी है टी सेल, सी में है एपिथेलियल और डी में है टी हेल्पर सेल। देखिए टी सेल का ही पार्ट है ना टी हेल्पर, तो आंसर तो दोनों होगा बी और डी, लेकिन इसमें मोर करेक्ट कौन है? टी हेल्पर सेल। ठीक है, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 8 के डी को देखे हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है गोइंग डाउन
ऑफ इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज। पहला है फ्रेगमेंटेशन, बी में है लीचिंग, सी में है केटाबॉलिज्म, डी में है ह्यूमिफिकेशन। तो ये जो वाटर सॉल्युबल चीज है, जो है ना न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर के साथ नीचे की ओर मूव कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, हाउ मच इज द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग, ऐसे पूछेगा तो 1.7 1.8 मिलियन होता है, लेकिन रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा वो 7 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। तो 10 का ए जो है वो सही है। हम लोगों को अब आगे की ओर मूव करना है, आगे के क्वेश्चन को देखना है। कह रहा है बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्वेश्चंस में जो है हम लोगों को देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो इंडिया में लैंड का एरिया है वो है 2.4%, पूरे वर्ल्ड का कवर अप करता है, और जो स्पीसीज का डाइवर्सिटी है वो है 8.1%। ठीक है, तो 11 नंबर का जो आंसर जाएगा वो बी जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है? व्हाट वाज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे क्या कह रहा है। व्हाट वाज द रीजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिचिल्ड फिश इन लेक विक्टोरिया। ये जो सिचिल्ड फिश है वो उसका यहाँ पर 200 से ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया। इसका कारण क्या? तो को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन और हैबिटेट लॉस। तो आंसर है इसका एलियन स्पीसीज इन्वेजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग का रीजन नहीं है? यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज। तो ये तीनों ऊपर का ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। डी, इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज इज द करेक्ट आंसर। तो 13 का जो है वो डी जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला है इट इज साइक्लिकल, ठीक है कोई बात नहीं। जीरो वेस्ट इज जनरेटेड, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और डी में है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसका जो आंसर है, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। 15 नंबर पे देखेंगे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? पहला कह रहा है टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। सही बात है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। गलत बात है ये, ठीक है ना। टेम्परेचर घटता है हाइट के बढ़ने से। ये करेक्ट आंसर जाएगा 15 का सी। ठीक है ना, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 16 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। 16 में कह रहा है एट विच लेवल नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड टू इवॉल्व द डिजायर्ड ऑरिट्स। तो पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल, दूसरा है पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम लेवल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉपुलेशन लेवल। ठीक है ना, पॉपुलेशन लेवल इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेज इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, इन द एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इट शोज दैट। पहला है एक्सपेंडिंग, डिक्रीजिंग, स्टेबल, अनस्टेबल। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो है डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 18 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस वंस इन अ लाइफ टाइम। इसमें से कौन है जो लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है? पैसिफिक सैल्मन, फिश एंड बैम्बू, मैमल्स, बर्ड एंड मैमल्स, लीची एंड मैंगो। इसका आंसर होगा पैसिफिक सैल्मन, फिश एंड बैम्बू। 18 का जो है वो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 19 की ओर मूव करेंगे। 19 के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है इसमें, इसको हम लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है ना, क्या कह रहा है। व्हाट वाज द रीजन फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ 5 क्लोजली रिलेटेड ऑफ बारबेलर। है ना, बारबेलर बर्ड है, आप देख लीजिएगा।
तो बारबेलर छूटा हुआ यहाँ कर लीजिएगा। व्हाट वाज द रीजन फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ बारबेलर्स। तो जो बर्ड है बारबेलर्स उसका 5 स्पीसीज जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वो एक साथ सर्वाइव कर रहा है, उसका एक रीजन दीजिए। तो रीजन है रिसोर्सेज पार्टनिंग। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन गलत है, रिसोर्स पार्टनिंग इज द करेक्ट आंसर, है ना। सब लोग बांट लिया है, तुम लीफ खाओ हम फ्रूट खाएंगे, ये वो खाएगा, है ना। और रिसोर्सेज को बांट करके पांचों का पांचों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एग्जिस्ट कर रहा है ना। यही है रिसोर्स पार्टनिंग का बेनिफिट। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसमें से कौन सा प्लांट है जो पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है। आंसर होगा कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए मेरे बच्चों हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे और आगे हैं 21 में क्या कह रहा है इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिकम्पोजर्स। कौन सा ग्रुप इसमें से डिकम्पोजर है। फंगी एंड एल्गी, फंगी एंड वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी बैक्टीरिया एंड वायरस। इसका जो आंसर है वो है फंगी एंड बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। 21 का सी। चलिए 22 की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं। 22 में कह रहा है क्या कह रहा है देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा क्लोनिंग बैक्टीरिया नहीं है और कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है बैक्टीरियोफाज, प्लाज्मिड, PBr322 और tDNA। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है मोर करेक्ट वो है बैक्टीरियोफाज, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर बैक्टीरिया। समझ में आ गया। हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। 23 को देखेंगे। कह रहा है Which of the following method is used to inject recombinant DNA into nucleus of animal cell directly। इसमें से कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट करने के लिए, है ना। पहला है ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, जीन गन और माइक्रो इंजेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, दैट इज द माइक्रो इंजेक्शन करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं और आगे का जो है वो है फॉर आइसोलेशन ऑफ DNA ए फंगस इज ट्रीटेड विद विच एंजाइम। फंगी को हम लोग किस एंजाइम से ट्रीट करेंगे। तो मालूम है कि फंगस का सेल वॉल बना होता है काइटिन का, तो हम लोग फंगी को किससे ट्रीट करेंगे, काइटिनेज से। पहला ऑप्शन है लाइसोजाइम, सेल्यूलेज, डीएनएज, काइटिनेज। काइटिनेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 24 के बाद हम लोग मूव करेंगे 25 पे और 25 क्या कह रहा है इसको देखिए। 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन PBr322। इसमें से कौन है जो PBr322 में एब्सेंट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेस्ट्रिक्शन साइट, tDNA, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। तो इसका जो आंसर है करेक्ट है वो है इसमें से tDNA PBr322 में एब्सेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग देखे हैं 25 का सी। 26 में क्या कह रहा है इफ ए फॉरेन DNA इज इंसर्टेड इन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या होगा अगर हम टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन पर कोई फॉरेन DNA ऐड कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि जिस पर ऐड करेंगे वो जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है वो लूज कर देगा। तो पहला है विल लूज एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट, बी में विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, क्लोनिंग वुड बिकम इजियर, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। तो कह रहा है इफ अ फॉरेन DNA इज इंसर्टेड इन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। कहां पर इंसर्ट किया, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट पे। तो क्या लूज कर देगा, विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। 26 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे 27 की ओर। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड। पहला है एग्रोबैक्टीरियम, दूसरा है थर्मस एक्वेटिकस, मिथेनोबैक्टीरियम, आर्कीबैक्टीरिया। तो थर्मस एक्वेटिकस है ना इसका करेक्ट आंसर है। TAQ करके जो लिखा रहता है इस तरह से लिखा होता है TAQ, है ना, थर्मस एक्वेटिकस। इसी से हम लोग थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज को आइसोलेट करते हैं। हाई टेम्परेचर पर भी ये वर्क कर देता, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आएंगे। 28 में क्या कह रहा है देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया सिंथेसाइज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो आपको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है। पहला ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम, दूसरा ऑप्शन है बेसिलस thuringiensis, सी है ई कोलाई, डी है आर्कीबैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है BT बेसिलस thuringiensis। 28 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 29 पर आ चुके हैं। कह रहा है विच ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर के गलत है? पहला है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज, म्यूटेशन अपीयर ड्यू टू एरर इन रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉन्टिन्यूअस। गलत बात है, एक स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस, एक पर डिसकॉन्टिन्यूअस, और पूछ भी रहा है आपको इनकरेक्ट। तो चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, और है ये आपका क्वेश्चन 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन राइबोसोमल आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में इसमें से कौन सा एंजाइम यूज होता है? पहला है आरएनए पॉलीमरेज, बी है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आंसर होगा इसका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। चलिए मेरे बच्चों, हम लोग 31 पर आ चुके हैं, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, सच कोड इज नोन एज, है ना। तो कह रहा है एक अमीनो एसिड है और उसको कोड करने के लिए मोर देन वन कोडोन है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनएम्बिगुअस, डीजेनरेट, यूनिवर्सल और स्पेसिफिक। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है ना। तो 31 का होगा बी। चलिए मेरे बच्चों, आगे की ओर हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। 32 पर आ गए हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ जीन इन लैक ऑफ रोन? व्हाट इज द रोल ऑफ वाई जीन? वाई परमिएज कोड करता है, तो कोड फॉर बेटा गैलेक्टोसिडेज, कोड फॉर परमिएज। परमिएज इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 में क्या कह रहा है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ। पहला है एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, बी में है कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी, सी में फॉसिल्स, डी में डाइवर्जेंट। तो आंसर होगा इसका करेक्ट फॉसिल्स। 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ। पहला इसका आंसर जो ऑप्शन है वो है 33 का करेक्ट सी। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। 34 को देखेंगे क्या कह रहा है 34 में। इसको हम लोग व्हाट डू एनालोगस स्ट्रक्चर शो। एनालोगस स्ट्रक्चर जैसे बर्ड्स में है, बटरफ्लाई में है, तो ऑरिजिन स्ट्रक्चर्स तो अलग अलग है, फंक्शन कॉमन उड़ने में है ना, तो कन्वर्जेंट हो रहा है फंक्शन पे। तो 34 का बी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। 34 का बी दैट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्टी 35 की ओर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। When did prehistoric cave art develop? कब हुआ है? 18,000 years ago, 10,000, 75,000, 40,000. 18,000 years ago. This is the correct answer. 35 का B is the correct. Sorry, A 35 का क्या बोले? A is the correct answer. 18,000 years ago. चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे, और यहां पर है आपका 36। कह रहा है अमाउंट ऑफ विच विटामिन इंक्रीजेज आफ्टर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क से कर्ड बनेगा तो कौन सा विटामिन बढ़ जाएगा? दैट इज द विटामिन B12। इसी का नाम है साइनोकोबालामाइन, ठीक है ना। तो 36 का A इज द करेक्ट आंसर। हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। 37 में क्या कह रहा है इसको भी हम लोग देखेंगे। और Alexander Fleming discovered penicillin while working on which of the following bacteria? A. Streptococcus, B. Acetobacter, C. Staphylococcus, D है Lactobacillus। तो इसका जो आंसर जाएगा, किस पर वर्क कर रहा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? स्टेफाइलोकॉकस पर, ठीक है ना। 37 का C इज द करेक्ट आंसर, स्टेफाइलोकॉकस। चलिए 38 पर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और 38 को हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसमें से कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कौन रोकता है? पहला है प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, पेनिसिलिन और स्टैटिन। तो स्टैटिन इज द करेक्ट आंसर। लोअर है ना, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है स्टैटिन। स्टैटिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। 39 को देखेंगे क्या कह रहा है, सुनने की कोशिश कीजिए। कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम ए प्लांट सेल इज कॉल्ड। तो प्लांट सेल को लेकर के होल प्लांट को जनरेट करने का प्रॉपर्टी कहलाता है क्या चीज? पहला ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, प्लूरोपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, माइक्रो प्रोपागेशन। आंसर होगा इसका टोटीपोटेंसी, ठीक है। चलिए हम लोग आ चुके हैं अब 40 पर। 40 को देखेंगे क्या कह रहा है। हिसारडेल इज अ ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, है ना। तो हिसारडेल है बीकानेरी एप्स, मेरिनो एनाडाम्स। तो यहाँ पर
काउ है, बफेलो, सीप और चिकन, ये किसका वैरायटी है? सीप का, हिसारडेल। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। 41 पे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक was used to get येलो मोजैक रेसिस्टेंट मूंग लेंटिल। जो येलो मोजैक रेसिस्टेंट हम लोग ऑब्टेन करते हैं मूंग लेंटिल से, वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और टिश्यू कल्चर। आंसर होगा इसका म्यूटेशन ब्रीडिंग। 41 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे और 42 की ओर मूव करेंगे। देखते हैं 42 को क्या कहता है। रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टुवर्ड एनोड। एनोड पॉजिटिव चार्ज है, उसकी तरफ डीएनए मूव करता, क्या कारण हो सकता है? तो डीएनए निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज भी चार्ज है ना, तो क्या होगा इसका आंसर? डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो मूव करता है किसकी ओर? एनोड की ओर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। चलिए हम लोग 43 पर आ चुके हैं और 43 को देखेंगे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। पहला ऑफसेट होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, किसमें? वाटर हायासिंथ में, आइकॉर्निया क्रैसिपस। बल्ब भी होता है ऑनियन में, राइजोम जिंजर में, गैम्यूल जो है इंटरनल बडिंग में यूज होता है, स्पंजेस में, ठीक है ना। तो आंसर होगा गैम्यूल्स, 43 का डी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 को हम लोग देखते हैं, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? N3D are present on N3DO4 of female thallus. Chara is monoecious. Diploid gene forms gamete after meiosis. Zoospore are formed in Chlamydomonas. इसका जो इनकरेक्ट है ना, ये यहाँ पर फीमेल लिख दिया, फीमेल नहीं होगा, मेल होगा, ठीक है ना। तो ये इनकरेक्ट ही पूछ रहा है हमको, इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो 44 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ने के क्रम में अब 45 पर आ चुके हैं। 45 में कह रहा है, देखिए क्या, Which of the following plants is referred to as terror of Bengal? Terror of Bengal किसको कहते हैं? वाटर हायासिंथ, दैट इज द आइकॉर्निया क्रैसिपस। वाटर हायासिंथ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 को हम लोग देख चुके हैं, 46 की ओर हम लोगों को मूव करना है। 46 को भी हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। Which of the following is not a part of microsporangium? इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है माइक्रोस्पोरेंजियम का? पहला है इंडोथीसियम है, टेप्टम भी है, एपिडर्मिस भी है, कौन नहीं है? माइक्रोपाइल नहीं है। कौन नहीं है? माइक्रोपाइल नहीं है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। 46 का डी। 47 की ओर हम लोग मूव करेंगे। कह रहा है 47 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म प्लांट सेल? तो आपको मालूम है पॉलन ग्रेन में 2 सेल था, वेजिटेटिव और जेनरेटिव। डिवीजन किस में था? जेनरेटिव में, और वही बना रहा है मेल गैमेट। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है जेनरेटिव। वेजिटेटिव, जेनरेटिव, माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर, तो आंसर है जेनरेटिव। आगे हम लोग चलेंगे 48 की ओर। 48 को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द नॉट फ्लोइंग एसोसिएटेड विथ एग एपरेटस? इसमें से कौन एग एपरेटस से एसोसिएटेड नहीं है? तो एग एपरेटस कौन बना रहा था? 2 सिनर्जिड एग फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इसमें से कौन नहीं है? एंटीपोडल सेल। तो जाएगा 48 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे 49 की ओर। स्क्यूटुलम प्रेजेंट इन द सीड ऑफ ग्रास इज कॉल्ड? क्वार्टिलीडन को ही हम लोग स्क्यूटुलम बोलते हैं मोनोकॉट में। इंडोस्पर्म, क्वार्टिलीडन, सीड कॉट, एम्ब्रायनल एक्सिस। आंसर जाएगा क्वार्टिलीडन, 49 का बी। चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे 50 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा है, इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट ऑफ एंटीराइनम द F1 जनरेशन वाज पिंक फ्लावर, विच इज एन एग्जांपल ऑफ? पहला आंसर है डोमिनेंस, बी है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ब्लेंडिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। इसका आंसर होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। रेड और व्हाइट में क्रॉस करवाए थे तो मिला था हमको पिंक। 51। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, सही बात है। फैक्टर आर डिस्क्रीट, इन पीस फैक्टर आर इन पेयर्स, एलील ब्लेंड विथ ईच अदर, दिस इज द इनकरेक्ट। एलील्स कभी ब्लेंडिंग नहीं करता है, तो ये 51 का डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 52 पर आ चुके हैं। 52 को मेरे बच्चों हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। व्हाट इज द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? साइटोलॉजिकल बेसिस क्या है
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो मेटाफेज पर जो आकर के क्रोमोसोम अलाइन कर जाता है इंडिपेंडेंटली, यही साइटोलॉजिकल बेसिस है। देखिए इसमें से ऑप्शन आता है क्या, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स, एलील्स ऑफ अ पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एलील्स में बी डोमिनेंट रिसेसिव, पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स इन अ लाइन इंडिपेंडेंटली इन मेटाफेज फर्स्ट। ये करेक्ट आंसर है 42 का डी, सॉरी 52 का डी, 52 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। 53 में क्या कह रहा है, हु प्रोपाउंडेड द क्रोमोसोमल थियरी। साइंटिस्ट को तो जानते ही होंगे, सटन एंड बोवेरी, सटन एंड बोवेरी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाला साइंटिस्ट। चलिए तो हम लोग 56 पर आ चुके, 54 पर आ चुके हैं। 54 पे क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन, क्लेनफिल्टर, टर्नर, हीमोफीलिया। ये तीनों क्रोमोसोमल है, डाउन भी, क्लेनफिल्टर्स भी, टर्नर्स भी। तो इसमें से कौन नहीं है क्रोमोसोमल, हीमोफीलिया। तो 54 का जो आंसर जाएगा वो डी जाएगा, दैट इज द करेक्ट। चलिए 55 की ओर मेरे बच्चों हम लोग मूव करेंगे। हु प्रोवाइडेड एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, कौन इसमें से एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस किया है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, चारगैफ, वाटसन, क्रिक, हॉली। आंसर होगा विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन इज द करेक्ट आंसर, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन 55 का ए। 56 की ओर मेरे बच्चों हम लोग मूव करेंगे। 56 को देखेंगे, कह रहा है व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्सी और चेज के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या, ये थोड़ा सा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज आरएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज आरएनए। देखिए क्वेश्चंस के ऑप्शन में ही प्रॉब्लम है, क्या है ना कि ये प्रूव किया है कि जनरली जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है। बैक्टीरियोफाज का यूज किया है कि नहीं, और बैक्टीरियोफाज जो है वो वहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया है, और फिर उसमें रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है ना। तो इसमें आप जनरली ऑर्गेनिज्म को में बताया गया कि जेनेटिक मटेरियल इसका जो है वो क्या है, डीएनए है, ठीक है। ऐसे आपको अगर कोई ऑप्शन टिक करना है तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज डीएनए, ठीक है ना। वो दोनों आंसर हो सकता है, क्योंकि रेप्लिकेट उसमें ना कर रहा है ना। बैक्टीरियोफाज का हम यूज कर रहे हैं, तो बैक्टीरियोफाज में भी तो डीएनए, बैक्टीरियोफाज का मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उसका तो आपको आकर के कंबाइन करके बना रहा। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज डीएनए, क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आपको जो आंसर इसमें जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज डीएनए कर लीजिए। चलिए 57 में हम लोग चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेशन कोडोन, इसमें से कौन टर्मिनेशन कोडोन नहीं, यूएजी, यूजीए, एयूजी, यूए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा मेरे बच्चों वो है आपका एयूजी, क्योंकि यूएए हो, यूएजी हो, यूजीए हो, सब ये सब जो है मेरे बच्चों स्टॉप कोडोन है। इसमें से कौन नहीं है, सी, 57 का सी। चलिए आगे की ओर मूव करें, 58 की ओर देखेंगे। कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए का क्या मतलब है, लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड विथ कॉग्नेट टीआरएनए, अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए विथ राइबोसोम, ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। तो लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड विथ कॉग्नेट टीआरएनए इसका करेक्ट आंसर है 58 का ए। हम लोग देख चुके हैं और आगे की ओर मूव करेंगे। 59 को देखेंगे, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, एड्स, मलेरिया, कैंसर, टाइफाइड, नॉन इन्फेक्शियस कैंसर, ठीक है। आगे हम लोग मूव कर चुके हैं, 60 के नंबर पे देखेंगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज नोन एज पीएमएनएल, है ना, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स वाला जो कह रहा है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट्स। इसका आंसर होगा 60 का सी, न्यूट्रोफिल। चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे और इसमें 61 को देखेंगे, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंटली फाउंड इन कोलेस्ट्रम। कौन पाया जाता है एबंडेंटली कोलेस्ट्रम में मेरे बच्चों, आईजीए। करेक्ट आंसर होगा 61 का ए, आईजीए। उसके बाद हम लोग 62 की ओर मूव कर चुके हैं। व्हाट इज डायसिटाइल मॉर्फिन। तो डायसिटाइल मॉर्फिन है कोडीन, हीरोइन, केमिकल नेम है ना हीरोइन का, तो 62 का बी, हीरोइन। चलिए 63 पे आ चुके हैं। विच फीवर इज कंफर्म बाय वीडाल टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता ही रहता है। तो हम लोग
किसको करते हैं? मलेरिया को, टाइफाइड को, एड्स को, निमोनिया को, टाइफाइड को। विडाल टेस्ट टाइफाइड। टाइफाइड इसका आंसर होगा। विच फीवर इज कन्फर्म बाय विडाल टेस्ट? मेरे बच्चों, टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है, नीट के एग्जाम में भी आता ही रहता है, विडाल टेस्ट टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डू लिम्स एंड डिजिट एम्ब्रायो डेवलप? तो पहला मंथ में तो हार्ट डेवलप करता है, दूसरे में लिम्स और डिजिट डेवलप करता है, तो सेकंड मंथ इज द आंसर। चलिए 64 हो चुका है, 65 की ओर हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है 65 में? देखिए मेरे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन? लार्ज अमाउंट, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस एल्बिकेंस, ल्यूटियम, प्राइमरी फॉलिकल। कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। चलिए आगे की ओर 66 पे आ चुके हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन द ओवम इज सराउंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ सेल नोन एज कोरोना रेडियाटा, जोना, ग्रोनिलुसा, थीका, कोरोना रेडियाटा। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज द कोरोना रेडियाटा। 66 हो चुका है। 67 पे आ चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड? इसमें से कौन है? ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये है ना हैप्लॉइड। डिवीजन आपको समझाए हुए हैं। 68 पर आ चुके हैं। कह रहा है ए न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच इज नॉन स्टेरॉइडल इज रेफर्ड एज LNG-20, प्रोजेस्टेरोन, सहेली, लिप्स लूप, है ना? सहेली इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। 69 को देखेंगे। कह रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया? देखिए इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.7 था, तो किसके अप्रॉक्स 1.1, 3.7, अप्रॉक्सीमेटली 2%। ये इसका करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोड इज हार्मोन रिलीजिंग? इसमें से हार्मोन रिलीजिंग कौन है? मल्टीलोड, LNG-20, लिप्स लूप और कॉपर टी। तो इसमें जो हार्मोन रिलीजिंग है वो है LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग जो है वो LNG-20 इज द करेक्ट। हार्मोन रिलीजिंग पूछ रहा है ना, तो हार्मोन रिलीजिंग होगा LNG-20। तो 70 का बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों का खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग 2023 का देखेंगे।